जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बृहस्पति के द्वारा निर्मित होने वाले कुछ शुभ योगों पर हम चर्चा करेंगे। आइए तो देखते हैं। यदि किसी भी जातक की लग्न कुंडली में बृहस्पति लग्न में, पंचम भाव में और नवम भाव में, स्वराशि, मित्र राशि या फिर उच्च कर्क राशि में स्थित हो तो ये धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य, समाज में उसका नाम, इन सब चीज़ों के लिए बहुत हितकारी और अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति इन तीनों स्थानों में बैठकर जातक को विशेष आकर्षण शक्ति देता है। लाखों में जातक एक होता है, उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा होता है। धर्म और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से भी ये अत्यंत शुभ है। दूसरे चार्ट उसमें देखते हैं। बृहस्पति यदि एकादश भाव में हो, बशर्ते अकेला होना चाहिए, तो वहाँ से ये पंचम स्थान पर, पराक्रम स्थान पर और सप्तम स्थान पर अपना प्रभाव रखता है। ये पाप रहित होना चाहिए। राहु केतु की उस पर दृष्टि ना हो, ना ही संयुक्त रूप से उसके साथ हो। तो बृहस्पति जातक को अत्यंत पराक्रमी, मेहनती, बुद्धि कौशल से युक्त, चतुर और समझदार बनाता है। यहाँ बैठा बृहस्पति जातक को एक बड़ा व्यापारी और बिजनेसमैन भी बनाते हुए देखा गया है। ऐसे जातक परिवार में कुल दीपक की तरह होते हैं और बिल्कुल फर्श से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए भी देखे गए हैं। धन संपत्ति के मामले में बृहस्पति आने वाले समस्त व्यवधानों को दूर करता है। एक बृहस्पति यहाँ बैठने से शुभ स्थिति में कुंडली के कई सारे दोषों का निवारण अकेले ही स्वतः कर देता है। देखिए नेक्स्ट चार्ट में। बुध और बृहस्पति यदि एक दूसरे से सप्तम भाव में हों तो बुद्धि, कौशल, वाणी का कौशल, चतुराई और तार्किकता, साथ साथ अध्यापन, शिक्षण, टीचिंग, इन सब फील्ड्स के थ्रू जातक बहुत धन अर्जित करता है। समाज में उसका एक विशेष स्थान होता है। पंचम भाव में बृहस्पति और लाभ स्थान में बृहस्पति व्यापार के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। यदि जातक स्वतंत्र व्यवसाय करता है तो उसमें भी उसको अत्यंत सफलता मिलते हुए देखी गई है। नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं। बृहस्पति यदि तृतीय भाव में हो और चंद्रमा लाभ भाव में हो, यहाँ पर पाप प्रभाव रहित होने चाहिए दोनों। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि चंद्रमा को अत्यंत शुभ कर देती है। यदि कुंडली के आधार पर ये दोनों ग्रह कारक हुए, विशेषकर कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, धनु मीन लग्न में, तो ये कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति चंद्र का योग कारक संबंध हो रहा है। स्वयं प्रयास से जातक बहुत धनी होगा मेहनत करके। नेक्स्ट में देखते हैं। चंद्रमा लग्न में हो, स्वराशि या उच्च का, और नवम स्थान से बृहस्पति उसको दृष्ट करें या देखें, तो भी अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है जातक और अपने जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को अच्छे से चलाता है। अगले चार्ट में देखिए। बृहस्पति यदि पंचम स्थान में हो और चंद्रमा दशम स्थान में, तो ये अत्यंत शुभ है। यहाँ दोनों में से कोई भी अगर उच्च का हुआ तो फिर बात ही अलग हो जाएगी और कुंडली में चार चांद लग जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए। चंद्रमा वृष राशि का लग्न में हो, साथ में बृहस्पति तृतीय भाव में स्वतः कर्क राशि का हो जाएगा, तो उच्च का बृहस्पति हो गया और उच्च का चंद्रमा। यहाँ पर दोनों का आपस में तो कोई ना दृष्टि संबंध है, फिर भी इतना अच्छा श्रेष्ठ फल क्यों कहा गया है? देखिए, बृहस्पति पराक्रम भाव से भाग्य पर अधिकार रखता है, दृष्टि रखता है। भाग्य के साथ साथ लाभ पर भी दृष्टि रखता है। तो बृहस्पति चंद्र दोनों अनुकूल होने से अत्यंत धनी बनाता है जातक को। नेक्स्ट चार्ट में देखिए। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और बुध यदि वृष या कर्क राशि के हों और यदि बृहस्पति उन्हें देखे, विशेषकर सप्तम दृष्टि से उनसे सप्तम बैठकर, तो ये योग निर्मित होता है। ये भी महाधनी होने के संकेत हैं। आप भौतिक जीवन में धन संपत्ति बहुत अर्जित करेंगे जिस भी जातक के चार्ट में इस तरह का योग पाएंगे। यहाँ बृहस्पति, चंद्रमा और बुध तीनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका सहसंबंध अत्यंत योग कारक होता है। नेक्स्ट चार्ट में देखिए। बृहस्पति यदि लग्न में हो, स्वराशि या उच्च का, और इसी के साथ साथ शुक्र यदि भाग्य भाव में बैठ जाए, तो राजनीति, समाज, व्यवसाय, इन क्षेत्रों में जातक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। बड़े राजनेताओं की कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। वैसे तो आज की डेट में राजनीति बहुत कुत्सित हो गई है, राहु का मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी प्राचीन ग्रंथों में इस योग का जिक्र है। बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से
नवम पंचम हो जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कारक फलदायी ये संबंध माना जाता है। नेक्स्ट में देखिए, मंगल यदि लग्न में हो स्वराशि या उच्च का, बृहस्पति उसको पंचम भाव से, नवम भाव से या सप्तम भाव से दृष्टि रखे उसके ऊपर, तो बहुत ही यूनिक रिजल्ट्स आते हैं इसमें। ये योग भी जातक स्व प्रयास से धनी, मेहनती, पराक्रमी, विशेषकर सेना और पुलिस के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है। सूर्य यदि लग्न में उच्च का हो और भाग्य भाव में स्थित बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो तो भी एक उच्च कोटि का योग निर्मित होता है। बृहस्पति और सूर्य का यहाँ आपसी संबंध है, तो राजा की तरह जीवन यापन करने की प्रवृत्ति देता है जातक को, और जातक अत्यंत धनी, नामी और प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट योग में देखिए, यदि सूर्य लग्न में उच्च का हो और साथ में बृहस्पति की उसके साथ युति हो तो राजा और उसका मंत्री दोनों साथ में हैं, और मेष लग्न में दोनों ये कारक भी होते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ योग है। धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, नाम और पैसा, शोहरत, दौलत, जो कुछ चाहिए सब मिलता है इस योग में।